नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी ने जब से ही गृह विभाग संभाला है तब से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरभंगा, गया, बेगूसराय, नालंदा, पटना के कई इलाकों में तो सब जगह अब कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कल ये भी क्लियर कर दिया कि भू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया पर भी ये बुलडोजर एक्शन थमने वाला नहीं है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई होगी। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। तो नवेंदु, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है अभी। देखिए, बुलडोजर अभी लगातार जारी रहेगा। एक्शन सब जगह आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए कि आपने कहा कि चारों ओर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रही है। अब तो सीमांचल में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख लीजिए, चाहे वो गया का इलाका हो, उसके बाद भागलपुर का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, राजधानी पटना में जिस स्पीड से बुलडोजर दौड़ रहा है, उसके अलावा आप देखिए कि दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, हर जिले में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बिहार में 38 जिले हैं और लगभग सारे जिलों में बुलडोजर पहुंच चुका है। और सम्राट चौधरी की अगुवाई में जो कार्रवाई हो रही है और उस पर जो बवाल हो रहा है, और उसके केंद्र में नीतीश कुमार को भी रखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां सवाल पर सवाल उठाए जा रही हैं, लेकिन बुलडोजर नहीं रुक रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको पटना में देखने को मिलेगा, जहां पर अब दानापुर में बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके पहले पाटलिपुत्रा में देखने को मिला था, बांकीपुर में देखने को मिला था। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं सबको हटाया जा रहा है। और दानापुर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वहां कुछ लोगों ने हंगामा करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको धमकाया और बताया कि यहां कानून का राज है। अगर ज्यादा पुलिस को परेशान करने की कोशिश करोगे तो फिर हम दूसरी तरीके की कार्रवाई भी करेंगे। तो ये जो जबरदस्ती के अवैध कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, अब इन लोगों को समझ आने लगा है कि बहुत दिन मस्ती मार ली है। अब ये समय जो है, ये बीजेपी और जेडीयू की सरकार का एक नया पैटर्न है। और इसमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान डालने की कोशिश करोगे तो फिर सम्राट चौधरी उसी हिसाब से इलाज करेंगे। आप देखिए कि नालंदा में जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, बीच मार्केट में लोगों ने अपने घर जो बनाए हैं उसका आप देखिए बालकनी निकाल दिया है, उसकी सीढ़ी निकाल दी है। उससे बाइक वगैरह जाने में बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से नीतीश कुमार का गृह जिला है और नीतीश चाहते हैं कि वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए प्रशासन को आदेश दिया गया कि आप जितने भी नालंदा शहर के मुख्य बाजार हैं उन सबको पूरी तरह से साफ कराइए। वही हाल गया में देखने को मिला। पूरे गया शहर में एक जगह पे नहीं, कई जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं। झारखंड से जो सटे इलाके हैं वहां पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। उसके बाद पटना की का हमने जिक्र किया, फिर मधुबनी की बात हो, मधुबनी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर अवैध अतिक्रमण है, इसलिए नहीं कि सरकार भेदभाव कर रही है। पूरे बिहार में ये एक्शन जो है एक नया रूप ले चुका है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए कि अब एनडीए के जितने घटक दल हैं, इस एक्शन पर सबके बयान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले समर्थन किसने किया? राजू तिवारी, जो चिराग पासवान की पार्टी के विधायक हैं और एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर एक्शन से विपक्ष को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उनको तो कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रशासन अपने हिसाब से फिर कब्जा हटाएगी। उसके बाद विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछा गया कि ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गरीबों को सड़कों पर लाया जा रहा है, क्या ये कार्रवाई सही है? तो उन्होंने कहा कि आप जो है सरकार को दोष क्यों देते हैं? ये बुलडोजर कार्रवाई तो न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाकर शिकायत कीजिए। उसके बाद श्रवण कुमार का भी बयान आया है, वो भी मंत्री हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट में और नालंदा के ही हैं और नीतीश के बेहद करीबी हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा बिहार में, लेकिन एक एक अपराधियों को इलाज किया जाएगा। अपराधियों का जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उनको हटाया जाएगा कब्जा उनका, और किसी भी तरह से छेड़छाड़, पुलिस प्रशासन पर गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए लगातार जीतन राम मांझी की पार्टी भी समर्थन दे रही है। और फिर इस बीच में सम्राट चौधरी का विधानसभा का तमाम बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। कल ही जब विधायक सरबजीत कुमार जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि आपको तो लोग अब बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा तो सम्राट चौधरी ने कहा, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, कोई बुलडोजर या कोई बाबा नहीं। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई बयान दिया जाता है तो उसकी गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कह दिया कि बुलडोजर किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। बुलडोजर तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार को पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं कर देंगे, चाहे वो शराब माफिया हो,
उसके बाद बालू माफिया हो, वो कोई भी माफिया क्यों ना हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और क्लियर कर दिया है कि चाहे कोई भी माफिया हो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी जवाब दे दिया है कि वो जो नाम रख रहे हैं यूपी की तर्ज पे, जैसे यूपी में कहा था बाबा का बुलडोजर, वैसे ही बिहार में भी सम्राट चौधरी का नाम रखा जा रहा है। उस पर कह दिया है कि मेरा नाम तो सम्राट चौधरी है, और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं करारा जवाब दे दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ की पहचान एक बाबा के रूप में है, क्योंकि वो एक सीएम के साथ साथ गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर भी हैं, और उनका एक कद है जो कि राजनीति से भी बहुत बड़ा है। तो योगी आदित्यनाथ को बाबा लोग कहते हैं, और सम्राट चौधरी जो हैं वो बाबा नहीं है। उनकी पहचान एक खांटी राजनेता के रूप में है। हालांकि वो बाबाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, कई बार अपने बयान से साफ साफ कह चुके हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष ने जिस तरह से तंज के अंदाज में ये बयान दिया, जिस तरह से निशाना साधने की कोशिश की, और विपक्ष बाबा शब्द इसलिए बोल रहा है ताकि मुसलमानों को खुश किया जाए, भड़काया जाए लोगों को कि एक बाबा आया है जो कि बुलडोजर चला रहा है, गरीबों के घर उजाड़ रहा है, ताकि एक मैसेज, बाबा का मतलब आप सीधा यहां पे जातिगत पॉलिटिक्स से जोड़ना पड़ेगा इसको, कि विपक्ष जो है यहां पर फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाबा मतलब क्या होता है ये हर किसी को मालूम है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और कह दिया कि मेरा नाम सम्राट है। अगर यूपी में योगी मॉडल चल रहा है तो बिहार में सम्राट मॉडल चलेगा। जरूरी नहीं है कि वही कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन उसी तर्ज पर कार्रवाई होगी। लेकिन सम्राट की अपनी एक अलग पहचान है। योगी आदित्यनाथ यूपी में है, उनकी अलग पहचान है, और सम्राट चौधरी भी हिंदुत्व के चेहरे बन रहे हैं, बीजेपी के पोस्टर बॉय बन रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी तुलना किसी दूसरे नेता से नहीं हो। आप देखिए कि उन्होंने जो कल बयान दिया है विधानसभा में, बार बार आरजेडी की ओर से कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी पर लगातार हमले किए जाएं, किसी तरह से उनको परेशान किया जाए ताकि वो गुस्से में कुछ बोलें। लेकिन उन्होंने बहुत प्रेम से समझा दिया कि बुलडोजर एक्शन किसी हाल में नहीं रुकेगा, और तब तक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक एक एक माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला देंगे और बिहार छोड़ने पर मजबूर नहीं कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है। यानी सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चल रहा है, बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर भी हो रहा है, अपराधियों को उनके टांगों में गोली भी मारी जा रही है, उनसे सरेंडर भी कराया जा रहा है। और उसके अलावा जिन बातों को लेकर ये लोग सरकार में आए थे, जो इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, जो रैलियों में हुंकार भरते रहे हैं सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उसको किस तरह से लागू करना है, उन बातों पर सम्राट चौधरी ने जोर दिया। लेकिन नवेंदु, इस बीच विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं गरीबों के खिलाफ हो रही है, गरीबों के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं गरीब परेशान हो रहे हैं। देखिए, पहली बात, कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है प्रशासन के साथ कि अवैध अतिक्रमण को मुक्त किया जाए। तो जहां भी अवैध अतिक्रमण है वहां से इन कब्जाधारियों को हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो विपक्ष को जाकर वहां पर साबित करना चाहिए प्रूफ के साथ, और बाकायदा उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए। ये हम नसीहत भी देते हैं विपक्ष को। अगर वाकई में किसी गरीब के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का अगर आशियाना उजड़ता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या फिर विपक्ष जो है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सब कर रहा है? अगर इस तरह की स्थिति है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए जिनके घर जबरदस्ती गिराए जा रहे हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। और अगर यह कार्रवाई न्याय संगत हो रही है, जैसा कि चारों तरफ से देखने को मिल रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है, यानी कार्रवाई बहुत सही तरीके से हो रही है। विपक्ष इसी तरह से आवाज उठाता रहेगा, हंगामा करता रहेगा। आप देखिए कि सम्राट चौधरी गायब है। आज 5वां और अंतिम दिन है इस सत्र का। सम्राट तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव गायब है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत है उनकी, उनको एक कमेटी में जगह दी गई है, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ। तो वहां पर आप देखिए कि आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, जो आपके चेहरे हैं, जिनके चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, वो व्यक्ति विधानसभा में नहीं रहते हैं। तो आप सवाल सरकार से कैसे करेंगे? आप तो फिर यही अनर्गल आरोप लगाएंगे, आप फिर उल फिजूल की बातें करेंगे, आप फिर यही कहेंगे गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आपका जो लीडर है वही गायब है, तो फिर जो पूरी टीम है उसकी तो स्थिति पहले से नाजुक है, जो 25 सीटों पर सिमटी हुई है। तो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, नीतीश कुमार हो, सबने साफ साफ कह दिया है कि बिहार को अब आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा कल नीतीश कुमार ने क्या कहा है सदन में। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि तुम लोगों को बहुत मौका दिया, 2 बार तुम्हारे साथ गए, लेकिन तुम लोगों ने मौके का फायदा नहीं उठाया, इसलिए अब हमेशा जो है इन लोगों के साथ रहेंगे और अब इधर उधर नहीं करेंगे। यानी जो पलटने का भी आरोप लगाया जा रहा था नीतीश कुमार पे, वो भी उन्होंने कल क्लियर कर दिया। नहीं, देखिए, पलटने का आरोप नीतीश पर क्यों, बीजेपी आरजेडी पर क्यों नहीं?
मतलब नीतीश जिसके साथ सरकार बनाएंगे सिर्फ नीतीश की गलती, आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो आरजेडी भी तो पलटी, बीजेपी भी तो पलटी, तो सिर्फ आप नीतीश कुमार को कैसे कह सकते हैं कि वो पलटते हैं? उनको लगता है कि जहां उनकी कुर्सी सेट हो रही है वहां वो शामिल हो जाते हैं। अगर वो ऑफर देते हैं और कोई उसको डिनाई कर देता है तब तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब आरजेडी भी उनका साथ ले रही है, बीजेपी भी उनका साथ ले रही है, तो फिर ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि पलटी सिर्फ नीतीश मारते हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए कि बीजेपी के साथ जब वो रहते हैं किस तरह से प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ती है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक आप देख लीजिए कैसे एसआईआर हुआ, कैसे बुलडोजर एक्शन देखने को मिली, कैसे बिहार पिछले 10-15 साल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नीतीश भी देते हैं, मोदी भी देते हैं और अब सम्राट चौधरी भी देने लगे हैं। विपक्ष इसी तरह से बिलबिलाता रहेगा और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि आगे की रणनीति क्या की जाए। इसलिए सरकार जो कर रही है उसका विरोध करते जाओ, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे वो कोई भी विकास की पॉलिसी हो, 10,000 का स्कीम हो, बस विरोध करते रहो। लेकिन इससे क्या होगा बिहार की जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में जो है इन दिनों लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, हर क्षेत्र में बुलडोजर चल रहा है और सम्राट चौधरी ने भी क्लियर कर दिया है चाहे कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी माफिया हो, एक्शन तो होगा ही अगर वो अपराधी पाया जाता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।